नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं चाईबासा की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूडपानी में मानकी मुंडा भवन और सखी मंडप का लोकार्पण किया। इसके साथ ही पीसीसी सड़क निर्माण योजना का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर पाएंगे मानकी मुंडा। केंद्रीय कृषि और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने शनिवार को पश्चिमी सिंहभूम के खूडपानी में मानकी मुंडा भवन और सखी मंडप भवन का लोकार्पण किया। यहां उन्होंने डीएमएफटी मद से बनने वाले पीसीसी सड़क निर्माण योजना का भी शिलान्यास किया। मौके पर खरसवा के विधायक दशरथ गागराई मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस भवन में मानकी मुंडाओं के लिए ऐसी व्यवस्था विकसित करने का काम किया जाएगा जिससे वे यहां से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी बात कर पाएंगे। देश में जो आदिवासी ऐसे 32-33 हमारे राज्य में है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, जैसे लगभग बात करने का अवसर मिले, अपने यहाँ पर बैठ करके ऐसे सुविधा के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हमारा चल रहा है कि यहाँ पर सभी मुंडा मानकी बैठेंगे, स्क्रीन में देखेंगे कि देश के राष्ट्रपति सीधे उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं। देश के तमाम, हम चाहेंगे हम भी बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री चाहेंगे प्रधानमंत्री भी बात करेंगे। यानी हमारा जो परंपरागत व्यवस्था है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो जीवन पद्धति है, जिसके कारण हमारा आदिकाल से परिचय है, वो बना रहना चाहिए। बात सही है कि नहीं है? ये चीजें अब देश भर में कैसे खड़ा हो, उसके लिए काम हम लोग कर रहे हैं। वहीं रांची सिविल कोर्ट में शनिवार को साल के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा समेत जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान दिव्यांग बच्चों को व्हीलचेयर प्रदान किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकिंग, चेक बाउंस, बिजली, पारिवारिक, दीवानी, श्रम, पारिवारिक विवाद, उत्पाद, वन विभाग, बिजली, ट्रैफिक चालान, भूमि अधिग्रहण, मोटरयान और मापतौल के अलावा सभी आपराधिक सुलहनीय मामलों का निष्पादन किया गया। इसमें सुनवाई के लिए 45 बेंच बनाए गए थे। इसमें 25 बेंच न्यायिक दंडाधिकारियों के लिए सिविल कोर्ट में थे, जबकि 20 बेंच कार्यपालक दंडाधिकारियों के लिए थे। प्राधिकार के सचिव राकेश रंजन ने बताया कि डालसा का प्रयास है कि प्रचार प्रसार के माध्यम से लोक अदालत को लोकप्रिय बनाकर वादों के बोझ को अधिक से अधिक कम किया जाए। राष्ट्रीय लोक अदालत में अभिनेत्री अमीषा पटेल के चेक विवाद पर भी दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया। अभिनेत्री अमीषा पटेल वर्चुअल माध्यम से अदालत की कार्यवाही में उपस्थित हुई। 45 बेंचेज बने हैं, जो 25 न्यायालय में हैं न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा, और 20 जो बेंचेज हैं वो एग्जीक्यूटिव साइड में कंज्यूमर फोरम, डीआरटी जी। सर, कितना लोगों को राहत मिल रहा है और कितना रिस्पांस कैसा रहा है सर? बहुत अच्छा, इस बार तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, और उम्मीद करते हैं कि आगे हम लोग और इसका जो भी दायरा है और बढ़ाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लोक अदालत का प्रचार करेंगे और उनको इसके अंदर लाकर उनके जो विवाद हैं उनको समाधान करवाएंगे। सर, कई ऐसे विवाद भी होंगे सर जो बहुत काफ़ी लंबे समय से चल रहे होंगे, उसका निष्पादन हुआ होगा? वैसे भी बहुत सारे मामले हैं, 2-4 सिविल मामले जो खासकर चाचा भतीजे में थे, लगभग 2005 का थे मामले, उनका भी निष्पादन हुआ है। हम लोग 2016 हुआ, 16 में टोटल 3 करोड़ का चेक था, जिसमें 275 में मामला डन हुआ, जिसमें 11 लाख पहले दिया जा चुका है, और 2 करोड़ 64 लाख का हम लोगों ने 5 चेक दिया है। क्या उस समय की परिस्थिति थी, दोनों के बीच क्या अंडरस्टैंडिंग था, नहीं था, ये सबको देखिए, जब भी कोई मामला न्यायालय में आता है तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है असहमति होता है, कन्फ्यूजन होता है, बीच में टेबल टॉक नहीं होने के कारण से होता है। इसीलिए न्यायालय आता है तो न्यायालय के द्वारा जो है दोनों को जो है मध्यस्थता में बैठाया जाता है, जो सामने बात सत्य पटल पर आती है उस पर निपटा। जेएसएससी पीजीटी 2023 परीक्षा के अभ्यर्थियों का राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन जारी है। आंदोलन के 5वें दिन शनिवार को अभ्यर्थियों ने
हवन पूजन का कार्यक्रम किया। इस दौरान ईश्वर से सरकार की सद्बुद्धि के लिए कामना की। हवन में सभी 24 जिले के सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुए। इसमें बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी अपने बच्चों के साथ धरना स्थल पर पहुंची थी। प्रदर्शन में गणित, अर्थशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और कॉमर्स के विद्यार्थी शामिल थे। बता दें कि आयोग ने इन अभ्यर्थियों का अभी तक आयोग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया है। धरना में शामिल अभ्यर्थियों ने कहा कि हवन कार्यक्रम सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया गया है ताकि वह 7 विषयों के रिजल्ट अविलंब जारी करे। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक जेएसएससी की ओर से ना कोई पहल की गई है और ना ही अभ्यर्थियों को कोई आश्वासन मिला है। अभ्यर्थियों की मांग है कि लोकसभा चुनाव से पहले सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। देखिए, सरकार 11 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें से 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट दिया गया। 7 मार्च को नियुक्ति पत्र दे दिया गया, लेकिन हम लोग 7 विषय का छोड़ दिया गया। इसलिए हम लोग आज हवन कीर्तन कर रहे हैं कि जेएसएससी को और सरकार को सद्बुद्धि दे और हम लोग का भी जो है सो रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें। वहीं रांची स्थित एचईसी को बचाने और उसके कर्मचारियों को बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर भारतीय ट्रेड यूनियन ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। राजभवन के समीप किए गए इस प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया। एचईसी मुख्यालय के समक्ष पिछले 52 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति को भारतीय ट्रेड यूनियन ने समर्थन दिया है। यूनियन के मनोज पाठक ने बताया कि ठेका मजदूरों से विगत कई महीनों तक कार्य लेने के बाद भी वेतन भुगतान नहीं किया गया है। इससे पूर्व यूनियन ने एकजुटता के साथ रैली निकाली। श्रमिकों ने कहा कि प्रबंधन जब तक वेतन सप्लाई कर्मियों का टेंडर वे स्लिप जारी नहीं करेगा, आंदोलन जारी रहेगा। हो चाहे ठेका मजदूर हो चाहे अस्थाई कर्मियों हो, उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। शॉप में प्रबंधन बोलती है कि एचईसी के सारा कामगार हड़ताल पर है, लेकिन हम इस चीज़ को आपको बताना चाहते हैं कि ये हमारा हड़ताल नहीं है। हम 20 महीना से जो काम किए हैं वो काम का हम पैसा मांग रहे हैं। और शॉप के अंदर में कोई भी कर्मचारी काम करने के लिए जाता है तो वहाँ ना संसाधन है, ना रॉ मटेरियल है, ना काम करने के लिए मोबिल है, ना तेल है। तो आदमी वो जेल नहीं है कि कारखाना के अंदर में जाए और 5 घंटा अंदर रहे और बाहर आ जाए। आज 6 महीना से प्रबंधन ऐसा काम की है गैर कानूनी कि जिसके चलते एचईसी प्रबंधन को जेल जाना पड़ सकता है। ठेका मजदूर जिस 1600 है और 1600 ठेका मजदूर को इन लोगों ने बिना टेंडर का अंदर में काम कराया और बिना हाजिरी का काम कराया कि सारा समाधान आपका हो जाता है। लेकिन आज 6 महीना बीत जाने के बाद भी सारा ठेका श्रमिक बेहाल है, उनका रोजगार नहीं है, सैलरी नहीं है, ईएसआई में पैसा जमा नहीं हो रहा है और सब भूखमरी के कागार पे आ गए। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला स्थित एससीएल सूरदां माइंस की ठेका कंपनी एमएमपीएल ने नोटिस देकर मजदूरों को 31 मार्च तक अंतिम कार्य दिवस होने की सूचना दी है। झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन के उपाध्यक्ष सुभाष मुर्मू ने इस पर विरोध जताया है। इस मामले पर सुभाष मुर्मू ने कहा कि ठेका कंपनी एमएमपीएल ने 29 फरवरी को नोटिस देकर मजदूरों को 31 मार्च तक अंतिम कार्य दिवस होने की सूचना दी है। वर्तमान में सूरदां माइंस में 603 ठेका मजदूर कार्यरत है। ठेका कंपनी के इस निर्णय के बाद 1 अप्रैल से सभी मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने प्रबंधन से इस आदेश को अविलंब वापस लेने की मांग की है। साथ ही मजदूरों के रोजगार को बचाने की बात कही है। इधर मजदूरों ने घोषणा की है कि ठेका कंपनी अगर इस आदेश को वापस नहीं लेती है तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। हम लोग 603 वर्कर जो माइंस में अभी कार्यरत है, बीते 29 फरवरी को एमएमपीएल मैनेजमेंट के द्वारा एक क्लोजर नोटिस का दिया गया है जो 31 मार्च तक ही वो कार्य करेगी। हम लोग इसका विरोध करते हैं सभी मजदूरगण और एचसीएल मैनेजमेंट एवं एमएमपीएल मैनेजमेंट को चेतावनी स्वरूप ये आपके माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं। अगर 31 मार्च तक इस नोटिस को नहीं हटाया जाता है तो हम लोग जोरदार आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पोटका के विधायक संजीव सरदार ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। विधायक ने बताया कि जल्द ही योजनाओं को पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके। विधायक ने केंदवा पंचायत के केंदवा गांव के जाहिर थान घेराबंदी, खैरबनी पंचायत के दामदी गांव में जाहिर थान घेराबंदी एवं विधायक निधि से पीसीसी पथ गाजोडी गांव में जाहिर थान घेराबंदी, बांकीशोल पंचायत के डीबूडी गांव में पक्का नाली का निर्माण, कुंडालुका गांव में जाहिर थान की घेराबंदी, जाहिर डी गांव धुमकुड़िया भवन एवं हाई मास्ट लाइट, तिरुल्डी गांव में जाहिर थान घेराबंदी एवं बड़ा कांजिया गांव में धुमकुड़िया भवन का शिलान्यास किया। इसके उपरांत विधायक ने कुंबड़ा शोल पंचायत के पांडुसाई गांव स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर आयोजित 16 प्रहर अखंड हरिनाम संकीर्तन में शामिल हुए। विधायक ने कहा कि हरिनाम संकीर्तन से मानव समाज का उद्धार होता है। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन, शंकर चंद्र हेम्ब्रम, तानो माडी समेत अन्य मौजूद थे। कि जिस आसार उम्मीद के साथ विगत 2019 में इस झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जनादेश दिया था और उसी के तहत इस राज्य में एक प्रयास किया गया था, जो कि झारखंड बनने से पहले 19 साल जो भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में शासन किया और उस दौरान कोई कैसे काज किया जिसके कारण यहाँ की मूलवासी, यहाँ की आदिवासी और इस झारखंडीय लोगों को कहीं ठगा महसूस हुआ और उसको देखते हुए हमारा सरकार ने प्रयास किया कि कैसे हमारे यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ की मूलवासियों को और इस झारखंड वासियों को कैसे उनका हक अधिकार के साथ साथ उन तक पहुँचने का काम, विकास का कैसे किरण उन तक पहुँचे, साथ साथ सभी को कैसे और विकास से जोड़ के आगे ले जाए। उसी के चरणबद्ध तरीके से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो थे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, लोग सरकार जैसे बनी वैसे इस राज्य में और इस देश में लॉकडाउन केंद्र सरकार द्वारा एकाएक करके घोषणा किया गया, जिसके कारण 2 साल कोरोना काल में बाधित रहा है और इस जाते जाते इस राज्य को भाजपा सरकार ने खजाना खाली करके जाने का भी। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकीडी तालाब से शनिवार की सुबह पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला का शव बरामद किया। शव की पहचान कपाली के रहने वाली 60 वर्षीय नौशाबा परवीन के रूप में की गई। पुलिस ने शव को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तालाब में शव होने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इसकी थोड़ी देर बाद परिवार के लोग भी पहुंच गए और शव की शिनाख्त की। बताया जाता है कि नौशाबा शुक्रवार को ही किसी रिश्तेदार के घर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक वहां घर नहीं पहुंची तो काफी खोजबीन की गई, परंतु कुछ पता नहीं चला। शनिवार सुबह तालाब से शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। आज सुबह में बिष्टुपुर थाना में सूचना मिली कि धतकीडी तालाब में एक अज्ञात महिला शव पानी में तैर रही है। उस सूचना को पा करके बड़े पदाधिकारी को बताते हुए मैं घटनास्थल पर पहुंचा हूं। स्थानीय लोगों की मदद से डेड बॉडी को निकाला गया है। प्रथम दृष्टया यह महिला का शव है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल होगी और स्थानीय लोगों की मदद से इस औरत को पहचानने की प्रक्रिया की जा रही है। अब तक पहचान नहीं हो पा रही है। अगर तक
और सरायकेला खरसबा कुचाई मार्ग पर जिलिंगदा गांव के समीप कुचाई बीडीओ की बुलेरो पुलिया से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे वाहन में सवार बीडीओ साधुचरण देवगम गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बीडीओ के ममेरे भाई बंजो बानरा की मौत हो गई। सड़क हादसे में वाहन चालक माइका सोए को भी चोट आई है। घायल बीडीओ का इलाज टीएमएच में चल रहा है, जबकि घायल चालक कुचाई सीएससी में भर्ती है। ये घटना शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि बीडीओ साधुचरण देवगम जिलिंगदा पंचायत के मुखिया के यहां आयोजित किसी कार्यक्रम में शामिल होने जिलिंगदा आ रहे थे। जैसे ही पुलिया के समीप पहुंचे तभी विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार एक बस को देख बीडीओ के चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और बीडीओ सीधे पुलिया से जा टकराए। वाहन के गति तेज होने के कारण बीडीओ पुलिया के नीचे गिर गए, जिससे उनका हाथ व पैर टूट गया है, जबकि उनके ममेरे भाई की मौत हो गई है। घटना की सूचना पर पहुंची कुचाई पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हम लोग बीडीओ सर लोग कुचाई से अरवा पंचायत का मुखिया का घर, उसका मम्मी का श्राद्ध क्रम में जा रहा था, तो रास्ते में थोड़ा गाड़ी जो है ना स्पीड में थी, तो कैनेल का जो कलवट होती है घुमाने नहीं सकने के चलते वो कलवट में धक्का लगने के चलते वो आगे सीट में जो बीडीओ सर का जो मामा का लड़का वो बैठे हुए थे, वो दरवाज़ा खोलने के चलते कैनाल में गिर गया। तो उसका ज़्यादा सीरियस पोजीशन था, तो अभी पता चला कि वो गुजर गए हैं और बीडीओ सर का दोनों हाथ टूट गया है और माथा में काफ़ी चोट लगा है और पैर में भी काफ़ी चोट लगी। और सुंदरनगर स्थित 106 बटालियन आरएएफ कैंप परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उत्साहपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला दिवस पर कार्यक्रमों की शुरुआत सीआरपीएफ महानिदेशालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की प्रदर्शनी से हुई। इसमें आरसीडब्ल्यूए अध्यक्षा बबीता सिंह सहित बल की अन्य महिला कर्मी मौजूद थी। उसके बाद बटालियन की महिला कर्मियों के कार्य और उनके कार्य के प्रति समर्पण को प्रदर्शित किया गया। आरएएफ 106 बटालियन के कमांडेंट डॉक्टर निशित कुमार ने महिलाओं की जागरूकता पर चर्चा की, जो लैंगिक समानता, बल में महिलाओं का योगदान और सुरक्षा सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने पर आधारित था। बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमें हमारी महिला कर्मियों द्वारा दिए जाने वाले योगदान को पहचानने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उनका समर्पण और साहस हम सभी को प्रेरित करता है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।